वे त्याग के विषय में अलग अलग बताएं। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस विषय पर तू विस्तार से सुन। अर्जुन, इसमें कुछ विद्वान तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ फल की इच्छा के त्याग को संन्यास कहते हैं, और कई तो कर्मों को दोषपूर्ण मानकर छोड़ देने को संन्यास मानते हैं, और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। अर्थात तू त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन, क्योंकि त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया है। अर्जुन, यज्ञ, दान, तप, दया, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को पवित्र करने वाले कर्म हैं। परंतु अर्जुन, इन कर्मों को करते समय फल की इच्छा व आसक्ति का त्याग अवश्य करना चाहिए। यही मेरा उत्तम मत है, क्योंकि नियत कर्म का त्याग करना किसी भी समय उचित नहीं है। अर्जुन, अगर कोई अपने नियत कर्म का त्याग करता है तो वह तामसी त्याग है, और कुछ लोग तो शरीर को कष्ट होगा यह कहकर कर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसा त्याग राजसी त्याग है। इस त्याग का उन्हें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। अर्जुन, जो सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता है परंतु उनमें फल की इच्छा नहीं रखता, वह आसक्ति का त्याग करके सब कर्म करता है, तो उसके सारे कर्म सात्विक हैं। और अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग नहीं करता, उसे भी 3 प्रकार से कर्मों के फल को मरने के बाद भोगना पड़ता है। और जो जीते जी कर्म फल की इच्छा व आसक्ति का त्याग करता है, उसे कर्म के करने पर भी कहीं भी इनका फल नहीं भोगना पड़ता। अर्जुन, कर्मों का अंत करने वाले संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण हैं। अर्जुन, इनमें एक तो अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा कारण, चौथा चेष्टा, 5वां देवता यानी संस्कार। अर्जुन, मनुष्य शरीर से, वाणी से, मन से जो भी कर्म करता है उसके यह 5 ही कारण हैं। अर्जुन, कर्म होने के यह 5 कारण होने पर भी अधिकतर लोग आत्मा को कर्ता के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग विवेकहीन व कम बुद्धि वाले न तो ठीक देखते हैं न ही ठीक सोचते हैं, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है। और अर्जुन, जिसको फल की इच्छा नहीं और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं होती, ऐसा व्यक्ति युद्ध में सबको मारकर भी कुछ नहीं करता और ना ही बंधता है। अर्जुन, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म की प्रेरणा होती है, और कर्म, करण और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। अर्जुन, सात्विक ज्ञान वह ही है जब साधक सब प्राणियों में मुझ एक अविनाशी परमात्मा की सत्ता को देखता है, और जो सब में मुझको अलग अलग देखता है, यह ज्ञान तो राजसी ही है। और जो मनुष्य इस संसार व अपने शरीर में ही आसक्त है, ऐसा मनुष्य तो तामसी ही है। उसके विचार में संसार अपने आप चल रहा है और मुझ परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है। अर्जुन, सात्विक कर्म तो फल की इच्छा का त्याग करके, अभिमान व राग द्वेष का त्याग करके ही किया जाता है, और इसके विपरीत जिस कर्म को करने में अभिमान व फल की इच्छा हो, ऐसे कर्म को तो राजस ही जान। यह कर्म तो संसार में मनुष्यों को और बांधते हैं। और अर्जुन, कुछ लोग तो कर्म परिणाम लाभ हानि को ना देखकर हिंसा पूर्वक और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु मोह से ग्रस्त होकर करते हैं। इनको तू तामस ही जान। अर्जुन, ऐसे कर्म तो इस संसार में ही सुखकारी नहीं होते, तो परलोक में कैसे सुखकारी होंगे? यह तो मनुष्य को नीचे की योनियों में ले जाते हैं। अर्जुन,
सात्विक कर्म करने वाला साधक अहंकार रहित, धैर्य युक्त, राग रहित, सिद्धि असिद्धि में सम होता है। राजसी मनुष्य तो लोभी, फल की इच्छा को चाहने वाला और जरा जरा सी बात पर हर्ष शोक के विवाद से ग्रस्त हो जाता है। अर्जुन, हिंसा करने वाला, आलसी, प्रमादी, अहंकारी, असावधान, बुराइयों के विषयों का चिंतन करने वाला ऐसा मनुष्य तो तामसी ही होता है। अर्जुन, अब तू गुणों के आधार पर बुद्धि व धृति के विषय में सुन। अर्जुन, जो बुद्धि कर्तव्य व अकर्तव्य, प्रवृत्ति व निवृत्ति, भय व अभाव, बंधन व मोक्ष को जानती है, ऐसी बुद्धि को तू सात्विक ही जान। और इसके विपरीत जो बुद्धि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को भी नहीं जानती, ऐसी बुद्धि को तू राजसी जान। और अर्जुन, तामसी बुद्धि वाला तो धर्म को अधर्म मान लेता है और इन बातों का उल्टा ही अर्थ लेता है। और अर्जुन, जो संयम व समता में स्थिर रहकर मन, इंद्रियों व क्रियाओं का सेवन करता है, ऐसी धृति को तू सात्विक जान। परंतु अर्जुन, फल की इच्छा से युक्त धर्म, काम, भोग और धन को आसक्ति पूर्वक जो भोगते हैं, ऐसे राजसी धृति वाले होते हैं। और अर्जुन, तामसी धृति वाला तो निंदा, चिंता, भय, अभिमान को भी नहीं छोड़ पाता और इसी में संलग्न रहता है। अर्जुन, अब तू सुख के विषय में सुन, यह भी 3 प्रकार का होता है। अर्जुन, सात्विक सुख उसी को कहते हैं जो सांसारिक विषयों से अपनी आसक्ति हटाकर मुझ परमात्मा में रमण करता है और मुझ में ही संतुष्ट रहता है। शुरू में सांसारिक बुद्धि के कारण यह विष के समान लगता है, क्योंकि सबकी रुचि भोगों में अधिक होती है, मुझ में नहीं। परंतु अर्जुन, जो मुझ में रमण करता है, उसके लिए यह सुख अमृत तुल्य है और यही सच्चा सुख है। और जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने से प्राप्त होता है, ऐसा सुख आरंभ में अमृत तुल्य लगता है, लेकिन यह है विष के समान। इसीलिए इसे राजस सुख ही जान। और अर्जुन, निंद्रा, प्रमाद, आलस्य से प्राप्त सुख तो आरंभ में व अंत में भी मोहित ही करता है, इसलिए यह सुख तामसी ही है। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा सब वस्तुओं में यह प्रकृति के 3 गुण विद्यमान हैं। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न कर्मों के द्वारा ही गुणों के अनुसार बांटा गया है। अर्जुन, मन का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, शुद्धता, क्षमावान, वेदों का ज्ञान, परमात्मा व शास्त्रों में आस्था, यह सब ब्राह्मण के गुण हैं। अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, संचालन, कुशलता, दान करना, यह सब क्षत्रियों के गुण हैं। और अर्जुन, खेती करना, व्यापार करना, गाय चराना, क्रय विक्रय के द्वारा अपना व परिवार का पालन करना, यह सब वैश्य के गुण हैं। और सबकी सेवा करना, यह शूद्र के स्वाभाविक गुण हैं। यानी अपने अपने कर्मों में अपने अपने गुणों के द्वारा सब अपने अपने कार्य में रत हैं। अब अर्जुन, तू यह जान कि यह सब अपने अपने कार्य में रत रहकर कैसे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन, जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है और उससे ही सब प्रवृत्ति व उत्पत्ति होती है, मनुष्य अपने कर्मों से उसका पूजन करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, परधर्म से श्रेष्ठ स्वधर्म है। स्वभाव से नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन, दोष से युक्त होने पर भी अपने सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि में धुआं रहता है, इसी प्रकार सब कर्मों में कुछ न कुछ तो दोष रहता ही है। अर्जुन, जिसका मन वश में है
और बुद्धि में संसार की आसक्ति नहीं है और स्पृहा रहित होकर ज्ञान योग द्वारा निष्कर्मता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, ऐसा शुद्ध चित्त वाला साधक मुझको कैसे प्राप्त कर लेता है, यह तू मुझसे सुन। अर्जुन, ऐसा शुद्ध चित्त वाला सात्विक बुद्धि से युक्त वैराग्यवान व एकांत का सेवन करने वाला, शरीर, इंद्रियां, वाणी व मन को वश में रखने वाला, विषयों का त्यागी, राग द्वेष को छोड़कर ध्यान के द्वारा मेरे परायण हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ममता, बल का त्यागी, शांत चित्त वाला साधक मुझ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, ऐसा ब्रह्मरूप मनुष्य ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना ही कोई इच्छा करता है और संपूर्ण प्राणियों में समभाव रखते हुए मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं जो हूं, जितना हूं, मुझको तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अर्जुन, इसी के कारण उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। अर्थात जिसको जानना था जान लिया, जिसको पाना था पा लिया, जो करना था सो कर लिया। अर्जुन, ऐसा भक्त ही संपूर्ण रूप से मेरा आश्रय लेकर सब कर्म मुझको अर्पण करके समता को धारण कर मुझ में चित्त लगा देता है। और अर्जुन, जो इस तरह से मुझ में चित्त लगा देता है वह संसार रूपी दलदल से तर जाता है। और अर्जुन, जो अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनता और ना ही समझ पाता है, उसका अवश्य ही पतन हो जाता है। अर्जुन, मोह व अहंकार के कारण तू यह सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय गलत है, क्योंकि तू क्षत्रिय है और तेरी प्रकृति के वश होकर तुझको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं ही रहता हूं। अपनी माया के द्वारा उनके स्वभाव के अनुसार मेरी प्रकृति उनसे सारे कार्य कराती है। अर्थात प्रकृति व माया के वश होकर उन्हें सब कार्य करने पड़ते हैं। परंतु अर्जुन, जो मेरा भक्त मेरी शरण आ जाता है उसे संसार से उपरति हो जाती है, अर्थात वैराग्य हो जाता है और वह मेरी कृपा से परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, यह अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू जैसा करना चाहे वैसा कर। अर्जुन, तू मेरा सखा है, इसलिए जो तेरे हित में है वह मैं तुझसे कहता हूं। अर्जुन, तू मुझ में मन लगा दे, तू मेरा भक्त बन जा, वह मेरी शरण आ जा। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तू सब पापों से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण आ जा और तू किसी प्रकार की चिंता न कर। अर्जुन, यह जो अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कहा, यह वचन किसी अभक्त व अतपस्वी के आगे नहीं कहना चाहिए, और जो मुझको दोष दृष्टि से देखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं, ऐसे पराभक्ति रखने वालों के समक्ष ही मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन, मुझको वो ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं है। अर्जुन, जो तेरे मेरे बीच में संवाद हुआ है, इसको अगर कोई सुनेगा या अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन, जिसकी श्रद्धा मुझ में है और मुझको दोष दृष्टि से नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति गीता ग्रंथ को सुन लेगा या पढ़ लेगा तो वह भी शुभ लोकों को प्राप्त होगा। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, तूने एकाग्रचित्त होकर मेरी बात को सुना क्या? अज्ञान से उत्पन्न तेरा मोह नष्ट हो गया क्या?
इस पर अर्जुन कहता है, हाँ प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह व अज्ञान नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। अब मुझको किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इधर संजय, जो व्यास जी की कृपा से सारा दृश्य देख रहा था, वह सुन भी रहा था। संजय कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने अति गोपनीय ज्ञान अपने मुख से अर्जुन को दिया है, जिसे मैंने भी साक्षात प्रभु के मुख से सुना है। संजय कहते हैं, राजन, प्रभु के विराट रूप को मैंने भी देखा है और याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। राजन, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और उनके साथ अर्जुन जैसा सखा है, राजन, वहीं पर विजय श्री है, ऐसा मेरा मत है।